हालिया सर्वे से ये पता चला है कि हर इंसान को साल में कम से कम 2 मरतबा नज़ला जरूर होता है। तो इस कैफियत से कैसे निपटा जाए, इसके लिए ये हम वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो देखिए, सर्वे के मुताबिक बड़ों को साल में 2 से 4 मरतबा और बच्चों में नज़ले की शिकायत तकरीबन 6 से 10 मरतबा तक हो सकती है। तो जिन घरों में बच्चे ज्यादा होते हैं वहाँ नज़ला एक से दूसरे को लगने के इम्कानात भी ज्यादा होते हैं। 20 से 30 साल की उम्र की खवातीन में ये तनासुब जो है वो तकरीबन 8 से 10 मरतबा हो सकता है। तो ज़हन में रहे कि नज़ले का ताल्लुक किसी खास मौसम या आबो हवा से नहीं होता, बल्कि ये साल के किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो सेहत के इदारे के मुताबिक ये वायरस इन घरों में ज्यादा तेजी से फैलता है जिनमें खुश्क हवा होती है, ये ज़हन में रहे। तो बाहर की आबो हवा और मौसम पर वायरस का इतना ज्यादा असर नहीं होता। आम नज़ला वायरस की वजह से होता है, सब जानते हैं, और इस पर कोई दवा भी असर नहीं करती। तो दवा की बजाय आपका जिस्म इस वायरस से मुकाबला करता है। तो इसलिए बीमारी को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय इसकी इलामात पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि बंद नाक होती है, गले में खराश होती है, खांसी हो जाती है, सीना जकड़ना हो जाता है और सर दर्द, ये सब नज़ले की इलामात हैं। ये सूरत हाल खतरनाक तो नहीं होती, लेकिन परेशान कुन जरूर होती है। फिर भी वायरस का ये दुरानिया बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। इसकी इलामात को कम करने के लिए घरेलू तदबीर का सहारा लिया जाता है। अक्सर लोग यही करते हैं। तो सर दर्द हो और खांसी को कम करने के लिए दवाओं और सिरप का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो हम चंद टिप्स आपको बताएंगे जो घरेलू तदबीर से आप इनको हल कर सकते हैं। तो घरेलू तदबीर भी इलामात को कम करने में मददगार होती हैं। तो सबसे पहली तदबीर है आराम करना। आराम करें जी, काम से छुट्टी लें और आराम करें। अगर आपका जिस्म वायरस का मुकाबला करता है और आराम करने से ज़हनी दबाव कम होता है और जिस्म ज्यादा मौसर अंदाज में मर्ज का मुकाबला करता है। अगर आप काम करेंगे तो आपके जिस्म को वायरस का मुकाबला करने के लिए आपका भी साथ देना पड़ेगा, जिससे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है और आप ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। तो काम की बजाय आपने आराम करना है। दूसरा आपने करना यह है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पिए जी। कोई भी लिक्विड हो सकता है, लेकिन हम बताते हैं कौन सा लिक्विड। तो बुखार हो, सीने की जकड़न हो और कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी से जिसमें आप सब जानते हैं कि पानी की कमी हो जाती है, जो ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए जिस्म को पानी की कमी से बचाने के लिए आपने सूप, पानी और जूस पीते रहना है। लिक्विड में याद रखें जी, अल्कोहल और सोडा ड्रिंक और कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना, ये ज़हन में रहे आप। तो ऐसी चीजें पिए जो मादे पर जोर डाले बगैर आपको तवानाई फराहम करती हैं। अब तीसरी टिप की तरफ आते हैं। तीसरा टोटका यानी कि तीसरी टिप है गरारे करना। तो रोजाना गरारे करें जी। तो नज़ले की जो पहली इलामत होती है वो गले की खराश होती है। तो नमक मिले नीम गर्म पानी के गरारे आपने गले की खराश और सोजिश को कम करते हैं, जैसा सब जानते हैं, अक्सर लोग जानते हैं। तो इसके अलावा गले की खुश्की जो होती है और बलगम को भी खत्म करता है ये जो गरारे होते हैं। तो सिर्फ आधा चम्मच नमक लें, आधा चाय का चम्मच नमक पानी में मिलाएं, क्योंकि इससे ज्यादा नमक जो है ना वो सेहत के दूसरे मसाइल पैदा करता है। सिर्फ आपने आधा चम्मच जो है चाय का चम्मच वो पानी में मिलाना है, उससे गरारे करने हैं आपने। अब आते हैं स्टीम की तरफ। स्टीम ले जी। अगर
صحیح طرح بھاپ میں سانس لیا جائے تو اس سے نزلے کا زور بہت ہی کم ہو جاتا ہے اور بند ناک بھی کھل جاتی ہے. تو یاد رکھیں جی دن میں کم از کم آپ نے 2 مرتبہ بھاپ ضرور لینی ہے، یعنی کہ اسٹیم لینی ہے. تو بھاپ لینا ہے آپ نے اگر آپ نے نزلے زکام سے بچنا ہے. اچھا ایک اور ٹپ ہے جو بڑی ہی زبردست ہے، اس کو کہتے ہیں ہیومیڈیفائر چلائیں. ہیومیڈیفائر کیا ہوتا ہے جی؟ مطلب آپ کی جو آب و ہوا ہوتی ہے اگر وہ خشک ہے تو ایسی کوئی مشین ہو جس سے آپ کی آب و ہوا میں نمی آ جائے، رطوبت آ جائے، تو اسے کہتے ہیں ہیومیڈیفائر. تو ہیومیڈیفائر چلائیں. نزلے کا کوئی بھی موسم نہیں ہوتا، جیسے ابھی میں نے بتایا ہے، تو یہ سال کے کسی بھی حصے میں ہوتا ہے، لیکن یہ وائرس یاد رکھیں جی خشک موسم میں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. تو اگر آپ کے گھر میں ہیومیڈیفائر ہے، اگر وہ آپ کو چلائیں تو سانس لینے میں بھی آسانی ہوگی، اور خشک ہوا جو ہوتی ہے وہ گلے کی خراش ہوتی ہے، وہ کھانسی ہو جاتی ہے، وہ سینے کی جکڑن ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہونے والی وہ جو سوزش ہوتی ہے نا، اس کو جو بڑھانے میں مدد دیتی ہے خشک ہوا. تو خشک ہوا کو دور کرنے کے لیے آپ ہیومیڈیفائر چلائیں، اس سے جو خشکی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. جبکہ آپ کا جو اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں وہ آرام سے سو بھی پائیں گے، اور اس طرح بچے کو سکون بھی ملے گا اور نیند بھی پوری ہوگی، اور اگلے دن وہ تازہ تم اٹھے گا بھی. تو یہ کچھ تدابیر تھی، کچھ ٹپس تھے، کچھ ٹوٹکے تھے جس کی وجہ سے آپ اپنے نزلے کو، زکام کو، فلو کو بھگا سکتے ہیں. تو یہ کچھ عام 5 طریقے تھے جس سے آپ نزلے سے نپٹ سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف.